बुलाया गया आर्यन खान को, तो क्या कल या वो परसों पहुंच सकते हैं? तबीयत उनकी नहीं ठीक है ये कहा गया है। तो कहने को तो कहानी शुरू हुई थी समंदर के क्रूज पर ड्रग्स की पार्टी से, मगर जिस तरह से कहानी आगे बढ़ी उसने महाराष्ट्र की सियासत को अपने साए में समेट लिया। इस सियासत के बीच एनसीबी एक्शन में है। क्रूज ड्रग्स केस में किरदारों की कड़ी का सबसे नया चेहरा है सुनील पाटिल का। वो सुनील पाटिल जिसे एनसीबी का नेता बताते हुए आरोपों का नया जाल खड़ा किया गया। वो सुनील पाटिल जिसे बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने पूरे केस का मास्टरमाइंड बताया। अब उसी सुनील पाटिल ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में इन आरोपों का जवाब दिया है। साथ ही ड्रग्स केस में कुछ चौंकाने वाले दावे और खुलासे किए हैं। उससे पहले आप मेरा सीडीआर निकालो, चाहे कुछ भी निकालो, उससे कांटेक्ट में था ही नहीं। तो किरण गोसावी, तो जो मोहित कंबोज ने कल बोला कि किरण गोसावी मेरा आदमी है, मेरा संबंध ही नहीं है। मोहित जी कुछ भी निकाले, मेरा क्राइम इतना है कि मैंने खाली उन दोनों को मिला दिया। किसको आपने मिला दिया? समीर वानखेड़े को? ना सैम को और मनीष भानुशाली और किरण गोसावी को। एनसीबी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज भी आप जुड़े हुए? मैं 2016 से मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। यानी सुनील पाटिल की माने तो अब ना वो एनसीबी से जुड़ा है, ना ही एनसीबी से उसका कोई लेना देना है। इस बात को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक भी दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि वसूली के केस को उलझाने के लिए ये पूरा खेल खेला जा रहा है। सचदेवा ये कंबोज का साला है, प्लान करके उसे ले जाया गया। 27 तारीख को प्लान तय हो गया था। जो कि पगार है वो कह रहा था कि इनकी चर्चा हुई कि अब पैसे बड़े आने वाले हैं। उसे ले जाया गया। बाद में उसे केपी गोसावी ने अपने पोजीशन में रखा। पैसे मांगे गए, 18 करोड़ की डील हुई, 50 लाख उठाए गए। और जब सेल्फी वायरल हो गई तो उस पे कि पैसा नहीं मिलेगा तो उसे आरोपी बना दिया। बड़ी बात यह है कि सियासी आरोपों की गुत्थी में उलझे केस के बीच सुनील पाटिल ने अब नवाब मलिक से मुलाकात की है। मैंने बीच में 6 तारीख को मैं आया था वापस, टीवी पे देखा था, तो मैं नवाब मलिक सर को मैंने पहली बार फोन किया लाइव में। मोहित कंबोज ने शनिवार को ही ये दावा किया था। जिस ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, उस केस की प्लानिंग के पीछे एनसीबी के ही नेताओं का हाथ है। अब सुनील पाटिल के सामने आने के बाद भी मोहित अपने आरोपों पर अड़े हैं। कैसे 21 साल से महाराष्ट्र के अलग अलग होम मिनिस्टर्स के साथ कैसे उनके संबंध रहे और ये कॉन्स्पिरेसी कैसे सैम डिसूजा के साथ मिलकर उन्होंने रची। आज तक इस बात पे नवाब मलिक जी क्यों चुप रहे? मेरे प्रश्न उठाने के बाद वो झूठी स्टोरी लेके आज बाजार में आ गए, लेकिन जो सच्चाई थी उस पे वो आज तक क्यों चुप रहे? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और आरोपों की इस नई किस्त के जरिए बीजेपी नेता नवाब मलिक पर हमलावर हैं। पूरी तरह से ये वाज़े वसूली गेट का पार्ट 2 है। अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र सरकार स्वयं इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करे। किरण गोसावी समेत सुनील पाटिल और जो जो आवश्यक लगते सभी की नार्को टेस्ट करे। अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो डर का क्या कारण? ड्रग्स केस में आरोपों के नए दौर के बीच एनसीबी की विजिलेंस टीम भी सोमवार से अपनी जांच शुरू करेगी। बताया जा रहा है कि टीम अब गवाह किरण गोसावी, प्रभाकर सेल, मनीष भानुशाली, पूजा डडलानी के बयान दर्ज करेगी। इसके साथ ही सैम डिसूजा से भी पूछताछ की जाएगी। उम्मीद है कि इस जांच से ड्रग्स केस की पूरी सच्चाई लोगों के सामने आ सकेगी। आज तक ब्यूरो।